नमस्कार भारतवर्ष। इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। जो मैं अपने नंबर सिस्टम का सीरीज मैं अभी चला रहा हूं उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में नंबर सीरीज में जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको समझाया था। फ्रेंड्स, यदि आप में से कोई दोस्त पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है और हम चाहते हैं कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पिछले लेक्चर जाकर देख लीजिए, समझ में इजी वे में सब कुछ आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा बतला देता हूं, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है फ्रेंड्स वो क्या होता है। वैसा नंबर सिस्टम है वह संख्या पद्धति जिसमें मात्र 2 अंकों यानी 2 डिजिट का यूज करके, वो 2 डिजिट कौन है फ्रेंड्स, तो 0 है और फिर 1 है। ठीक, मात्र 2 डिजिट का यूज करके आप दुनिया में जितने संख्या हैं किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। ये मैंने बतलाया था बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने इसके लिए प्लेस वैल्यू बतला रहा था, तो अभी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, ये तो समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मतलब कि समझाया था, उससे पहले कुछ चीजें बाइनरी नंबर सिस्टम में जरूरी भी होता है, वो लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स 2 का पावर 1 रहेगा, पहले 2 का पावर 0 रहेगा तो वैल्यू इसका 1 होता है। 2 का पावर 1 रहेगा तो वैल्यू 2 होता है। 2 का पावर 2 रहेगा तो 4 होगा। 2 का पावर 3 रहेगा तो 8 होगा। ये आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। 2 का पावर 4 रहेगा तो वैल्यू 16 होगा। 2 का पावर 5 रहेगा तो वैल्यू 32 होगा। और 2 का पावर 6 रहेगा तो वैल्यू 64 हो जाएगा। 2 का पावर 7 रहेगा तो वैल्यू 128 हो जाएगा। 2 का पावर 8 रहेगा फ्रेंड्स तो वैल्यू हो जाएगा 256। 2 का पावर 9 रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा 512। 2 का पावर 10 रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा 1024। इस तरह से फ्रेंड्स बस 10 तक काफ़ी है, क्योंकि हम लोग को समझना है, जानना है। इसमें मतलब ये नहीं कि हम याद करते चल जाए, महारत हासिल नहीं करना। मतलब इतना समझ ले कि कोई भी क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाए, मतलब ये छूटना नहीं चाहिए। ये आपको जैसे मतलब यूपीएससी में यदि हम लोग देखेंगे तो उसमें भी देता है फ्रेंड्स, उसमें भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो यूपीएससी के एग्जाम में भी आपको इससे जो कन्वर्जन टॉपिक हम पढ़ाएंगे, मतलब कि परिवर्तन, बदलना, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करना, कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अभी बाइनरी पढ़ रहे हैं तो बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कैसे बदलेंगे, बाइनरी को हम लोग मतलब ऑक्टल में कैसे बदलेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलेंगे, यह सब इंटरचेंज पढ़ेंगे, यानी एक दूसरे को कैसे बदलते हैं वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी धैर्य रखना है क्योंकि बहुत चीजें हैं, तो इतना तो आपको याद करना है। फिर एक दो और चीज याद करना है इसमें, मतलब कि पहले आपको समझ लेना है। जैसे 2 का पावर -1 रहेगा तो इसका मतलब होता है 1/2, तो जानते हैं। तो 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। 2 का पावर -1 इसका मतलब 1/2, तो हो जाएगा कितना 0.5। ये 2 का पावर -2 तक जाएंगे, दशमलव वाला जो हम लोग पढ़ेंगे ना, इसीलिए ये काम है, इसीलिए लिख रहे हैं। तो 1/2 का पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4, भाग देंगे तो 0.25। इसका मतलब अब आगे 2 का पावर -3 पढ़ेंगे तो 1/2 का पावर 3 यानी 1/8 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा फिर आपको 0 फिर फ्रेंड्स हो जाएगा आपको 1, फिर मतलब कि आपको बचेगा हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा फ्रेंड्स 5। ठीक, इतना हो जाएगा, ये तो समझ रहे हैं। फिर मतलब कि उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 2 के पावर -4, दशमलव में ज्यादा तक नहीं जाएंगे, बस 2 के पावर -4 बहुत ज्यादा हो गया तो 16 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स 0, 100, 16 6 96 होता है, 4 बचेगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा और फिर 16 पचे 80। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इतना ये सब मतलब काम आएगा, देखिएगा।
हम यहाँ पे बतला दिए, सो आगे भी आपको काम आएगा, इतना समझ लेना है। आगे देखिएगा। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एक एग्जांपल देते हैं। हमने बतलाया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो वह संख्या पत्ती जिसमें मात्र 2 अंकों की सहायता से 2 अंक कौन है, 0 है और फिर 1 है। इसी 2 अंकों की सहायता से दुनिया में कितने भी जो संख्याएं हैं, 2 अंक हो गए, कितनी भी जो संख्याएं हैं यानी उसको लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। ये किसका भाषा है, तो कंप्यूटर का है भाषा, मतलब मोबाइल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनका भाषा है, उसमें इसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स। हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो कंप्यूटर का, वो इसी पे काम करता है। फिर आपको बतलाते हैं कैलकुलेटर के अंदर जो भी होता है फंक्शन, वो इसी पद्धति पे, इसी नंबर सिस्टम पे बेस्ड होता है, यानी आधारित रहता है। और हम लोगों को आगे मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए कट गया है, जा रहे थे एक लड़की पे ध्यान दे रहे थे, साला लड़ गया है, मतलब दीवार हाथे में। सॉरी माफ कीजिएगा साला शब्द के लिए। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 1 1 1 ऐसे है, सपोज या एक और 1 लिख देते हैं। पहचानने का तरीका है, बेस 2 रहेगा। फिर तो देखिए ये 4 को 1 है, यानी 4 1 है, तो इसको तो हम लोग जानते नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हम लोग जब चेंज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, आज दुनिया पूरा क्या पढ़ती है, डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें वो बैक में हमने पढ़ाया था कि 0 से लेकर 9 तक जो भी अंक है उससे जो भी संख्याएं लिखी जाती है उसी को दशमलव संख्या पद्धति कहा जाता है। तो ये तो ऐसे लिख दिए, ये कंप्यूटर लिखेगा, लेकिन हम लोग इसको क्या समझेंगे, तो अभी चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये है मतलब कि यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 और 2 का पावर 0, ये तो जान रहे हैं आप लोग। ये 1 हो जाएगा 2 का पावर 1, ये हो जाएगा 1 और 2 का पावर 2, ये हो जाएगा फिर 1 और 2 का पावर 3, 1 क्रॉस 1 हो जाएगा, 1 क्रॉस देखिए, इसलिए फायदा देखिए करेगा, वहां से आप हेल्प ले लीजिएगा, 2 हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 का पावर मतलब कि 2 कीजिएगा तो फ्रेंड्स 4 हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिख चुका है। 1 क्रॉस 2 का पावर 3 मतलब 8। तो ये समझ में आ रहा है आपको, हमें विश्वास है। अब एक बात और, जैसे देखिए बतलाते हैं आप लोग को कि यदि कोई इसमें पूछेगा कि बतलाओ इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, इस 1 का प्लेस वैल्यू, तो इस 1 का प्लेस वैल्यू हिंदी में बोले तो स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो देखिए विद्यार्थीगण एवं दोस्त लोग जो भी हो, यहाँ पे इस 1 का जो प्लेस वैल्यू है इतना होगा, ठीक। फिर ये वाला 1 का प्लेस वैल्यू पूछेगा तो इतना होगा, यानी 1 गुने 2 का पावर 1, यानी 1 गुने 2। फिर इसका प्लेस वैल्यू पूछेगा फ्रेंड्स तो इतना होगा, यानी 1 गुने 2 का पावर 2, यानी 1 गुने 4। फिर इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 1 गुने 8। आप कैलकुलेशन करके भी बतला सकते हैं फाइनल, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई मतलब कि बड़ी गलती वाली बात नहीं। तो 1 में 1 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 1, यानी पहला 1 का प्लेस वैल्यू 1, ये जो दूसरा 1 है इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2, ये तीसरा 1 है इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4, और ये चौथा 1 है इसका प्लेस वैल्यू 8। तो प्लेस वैल्यू तो समझ में आ गया, मुझे उम्मीद ऐसा लगता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ हम लोग जिसमें पढ़ते हैं उसमें, तो इसको ऐड कर देंगे दोस्त। तो 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, और 7 में 8 जोड़िएगा तो 8 7 15 हो जाएगा, यानी 15। तो यहाँ पे 15 हुआ। तो देखिए समझिएगा, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इतना लिखल मिलेगा, तो ओकरा के हम लोग अपना नंबर सिस्टम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना समझते हैं, 15। 15 कहे तो 15, FIFTEEN। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मीनिंग स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से दिखलाई दे रहा होगा। तो यही होता है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है समझ में आ रहा होगा। आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी देखिए जो फेस वैल्यू है, तो इसमें फेस वैल्यू को क्या कहना, जो है वही है। मान लीजिए पहला 1 का फेस वैल्यू पहला 1, तो दूसरा 1 का भी 1, तीसरा 1 का भी 1, चौथा 1 का भी 1, तो फेस वैल्यू सेम है यहाँ पे, ठीक। ये समझ लीजिएगा, ये नहीं समझिएगा कि फेस वैल्यू नहीं बतलाया।
आप समझिएगा, मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ 10111 इस तरह से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा सो समझिएगा। तो मैंने बोला ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है, क्यों? क्योंकि बेस हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, स्पष्ट कर दिया है। तो इस मतलब द्विधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर से, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं। बहुत लोग बनरी बनरी चिल्लाता है, बनरी नहीं है यहाँ पे बन रहा, यहाँ पे है बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विधारी संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा, ये पहला जो है यानी फर्स्ट प्लेस पे जो 1 है, तो इसका मतलब कि वैल्यू हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का पावर 0। ये दूसरे स्थान पे तो 1 क्रॉस 2 का पावर 1, तीसरे स्थान पे 1 क्रॉस 2 का पावर 2, ये चौथे स्थान पे 0 है तो 0 क्रॉस 2 का पावर 3, पांचवें स्थान पे 1 है तो 1 क्रॉस 2 का पावर 4। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 क्रॉस, यहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 का पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, 0 क्रॉस 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 का पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है, सहायता लेकर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अभी देंगे भी क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक, घर से अपना मतलब बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी लिख के दीजिएगा, हमें संतुष्टि रहे मिलेगी और हम खुश भी होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका वही इस 1 का प्लेस वैल्यू समझ रहे हैं, इतना बोलिए तो या इतना बोलिए तो या फाइनली 1 बोलिए तो सब में हम खुश हो जाएंगे, कोई नाराज वाली बात नहीं है। ये दूसरे 1 का प्लेस वैल्यू इतना बोलिए तो या इतना बोलिए तो या सिर्फ 2 बोलिए तो फिर भी हम खुश हैं, समझ में आ रहा है। फिर ये तीसरा जो 1 है इसका प्लेस वैल्यू इतना बोलिए तो या इतना बोलिए तो या 1 में 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, इतना बोलिए तो फिर भी हम आनंद में हैं। ठीक, ये देखिए फिर उसके बाद 0 है तो इसका प्लेस वैल्यू इतना बोलिए या इतना बोलिए या सिर्फ 0 कह दीजिए फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि जानते हैं कि 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन आगे भी बहुत चीज होता है जो कि आगे पढ़ाएंगे, जब लिमिट पढ़िएगा तो ये सब रूल कहीं कहीं टूट भी जाता है, भाग वाला, फिर बहुत चीज है आगे बताएंगे क्या है, अभी जितना है उतना ही पढ़िए। ये 1 है फ्रेंड्स, तो 1 में मान लीजिए कि 1 का प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो 1 इंटू 2 का पावर 4 बोलिए, और चाहे आप बोलिए 1 गुने 16, और चाहे सिर्फ 16 बोलिए, फिर भी हम हमेशा मस्त है, सही है। इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 16 में 0 तो 16, और फिर 16 4 20, 20 आ 2 22, 1 23, यानी जोड़े तो 23 है, या 23 क्या है, तो यहाँ पे ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इतना 10111 यानी 111 का वैल्यू है, इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में बोलते हैं क्या, कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इतना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में का मतलब है 23। अब बाद में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, अब मान लीजिए कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम को बदल रहे हैं डेसिमल में, तो इतना अब कोई कहे आपसे कि तू लिख के दिखाओ 30 का क्या बाइनरी में क्या लिखेंगे, शांति रखिए, धीरज रखिए, सब चीज पढ़ाएंगे, सब चीज। अभी तब तक एक छोटा सा ट्रेलर दे देते हैं जो होता है ना टीजर, वो देख लीजिए। यहाँ पे मीजर करने, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 23 ही है, तो 23 हम लोग अपना डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, और सपोज 23 को हमको बाइनरी में बदलना या बनरी नंबर सिस्टम में बदलना, ये पढ़ के फिर मतलब कि इधर उधर मिस कॉल मारना मत स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इसको पढ़ने के बाद लोग समझने लगते हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नहीं फ्रेंड्स, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, इसको पढ़िए, इसमें आनंद लीजिए। ये सब जो है ये वैदिक परंपरा से आया है, जो कपिल मुनि की जो शास्त्र हैं उसमें इसका मतलब कि जिक्र किया गया है, मतलब संस्कृत के श्लोक में। अब हम लोग उतना तो विद्वान है नहीं जो उस श्लोक को मतलब कि पहले से ही पेटेंट करवा दे कि ये जो है सो हमने दिया है, इसीलिए हम लोग इसमें पिछड़ गए न। तब बाद बाकी मैथमेटिक्स की दुनिया तो हमारे यहाँ से ही पैदा हुआ है। ये आप लोग को धीरे धीरे अच्छी तरह से, जैसे जैसे कभी मैथमेटिक्स का इतिहास पढ़ाएंगे, गणित का इतिहास, तो उसमें हम लोग पढ़ाएंगे प्राचीन भारत में जो मैथमेटिक्स का विकास कैसे हुआ, मध्यकालीन भारत में मैथमेटिक्स कैसे ध्वस्त होते चला गया, आधुनिक काल में पूरा ध्वस्त हो गया, लेकिन फिर भी मतलब रामानुजन जैसे विद्वान पुरुष मैथमेटिक्स को एक अलग मतलब की रूप में हम लोग को भारतीय जो संस्कृति है उसकी समझिए तो पहचान पूरे दुनिया में दिला है कि हाँ हम भी मैथमेटिक्स में इस दुनिया को कुछ दे सकते हैं। लेकिन सब चीज़ तो भारत का ही दिया हुआ है, चाहे परमाणुवाद का सिद्धांत ले लीजिए, चाहे वो मतलब कि जैसे शून्यवाद का सिद्धांत ले लीजिए, सब चीज़ भारत का है भाई।
डरने की कोई बात नहीं है, समय आएगा, आ रहा है। मोदी है तो सब चीज होगा, याद रखिए। हम किसी मतलब कि एक पार्टी का सपोर्टर नहीं है, ये नहीं समझिएगा, इस भावना में नहीं रहिएगा। जो मतलब कि हमारे भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने में काम करेंगे भाई, उनका तो हम बहुत गुणगान करेंगे ही। ये तो होना ही चाहिए, क्रेडिट दिया जाना चाहिए, तब तो मतलब काम करने वाला भी खुश रहेगा किसी न किसी माध्यम से। तो देखिए अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसमें जरा कैसे चेंज किया जाता है। देखिए इसको तो इसमें चेंज कर ही दे रहे हैं। अब इसको कोई कहेगा कि मान लो 23 को तुम लिखो कि हम लोग बाइनरी में कितना लिखेंगे, तो इतना लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे अभी समझिएगा। धीरे धीरे सब चीज जब कन्वर्जन चैप्टर पर टॉपिक पर आएंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ये 23 है, तो देखिए 23 को कैसे करेंगे। आपको बदलना किसमें है दोस्त? बाइनरी में। बाइनरी मतलब द्विधारी था। द्विधारी में देखिए द्वि मतलब हो ही गया दो। हिंदी देखिए कितना मस्त है। बाइनरी कहे तो मतलब कि हमें बाइनरी वाला है तो ये बहुत कोई नहीं भी समझ पाएगा, लेकिन हम जैसे ही कह दिए, देखिए कहीं कहीं होता है दो के लिए इंग्लिश में सेकेंडरी होता है, कहीं बाई होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन हिंदी में देखिए कितना सुंदर है, द्वि, ऐसे ही मालूम चल गया दो। तो इसमें दो बेस होता है, तो चूंकि हमको बाइनरी में बदलना है, दो बेस होता है, तो दो से हम लोग भाग लगाएंगे यानी डिवाइड करेंगे। ठीक, तो दो से यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में लगेगा। एक बात और समझना है यहाँ पे, देखिए दो से ये 23 है, 23 तो लगेगा नहीं लगेगा। तो सिंपल बात याद रखिएगा, ये इसमें फ्रेंड्स ना हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि दो से यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाने वाला रहेगा यानी कट जाने वाला रहेगा तब तो ठीक है, मतलब उसके इसमें दो अंक यानी 0 1 का यूज हो रहा है। तो देखिएगा कैसे हम लोग इसमें या तो 0 घटाएंगे या तो 1 घटाएंगे। तो अब समझिए, ये देखिए तो 23 में 2 से पूरा पूरा लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो इसमें से लगाने के लिए घटाएंगे, तो या तो 1 घटाएंगे या 0। तो बताइए 0 घटाइएगा 23 में से तो फिर तो 23 रहेगा, लगेगा नहीं 2 से, तो इसमें इसका मतलब 1 घटाएंगे। तो 23 में से 1 घटा दिए तो इसका मतलब फ्रेंड्स कितना बच गया? 22। समझ में आया? चाहे नहीं घटाए तो हमसे सीखिए। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें मतलब कि ध्यान समझिएगा, 2 से लगाइएगा तो 12 11, क्योंकि 2 1 2 है, फिर बचेगा यहाँ पे 2 1 2, तो शेष 1 बचेगा, तो 1 को लिख दीजिए। ऐसा हो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े। यानी 2 से लगाए तो 11 दूनी 22, 1 शेष बचा, 1 शेष को इधर लिख दीजिए, शेष को लिखते जाइए। फिर देखिएगा फ्रेंड, 2 से लगाइएगा 2 5 10, क्या शेष जरूर लिखना है 10, तो 2 5 10, शेष कितना बचा? 1 लिख दीजिए। फिर फ्रेंड्स 2 से लगाए हैं तो देखिए लगाइएगा 2 दूनी 4, यानी शेष कितना बचा? 1, तो लिख दीजिए। फिर मतलब 2 से लगाना है तो यहाँ पे देखिए 2 1 2। आप समझिए पूरा पर पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पे शेष बचा है 0, तो 0 लिखना है। समझ में आया? मतलब 2 है और 2 से हम 2 में लगाए तो 1 बार में लगा, कट गया। यहाँ पे लेकिन 0 शेष लिखना है, या तो 1 शेष बचेगा या तो 0 बचेगा, क्योंकि 2 से लगा रहे हैं। तो आप समझिए, अब ये जितना जो शेष बचा है तो इसको ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेंगे या लिख देंगे। तो देखिए ये 23 जो है हमारा वो डेसिमल में हमने मतलब लिखा है, इस 23 को हमने बदला है बाइनरी में। तो क्या आया है? तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1। ये हो गया हमारा बाइनरी में। अब मिलाइए पहले जैसा है कि नहीं। देखिए 1 0 3 गो 1, 1 0 3 गो 1 के बदले 23 आया है, और फिर हम लोग 23 को बदले हैं तो देखिए तो 1 0 3 गो 1 आया कि ना आया। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी से मतलब कि डेसिमल में, और डेसिमल से बाइनरी में। ये तो सिंपल है। अभी दशमलव वाला जो यहाँ पे ऐसे डेसिमल देते हैं ना फ्रेंड्स, इसको भी बदलना जरूरी है, इसीलिए हमने इसको लिखवाया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वास है कि समझ में आया होगा, तो हम दे देते हैं 4 5 बदलने के लिए। ये मतलब बेवजह मिटा दी। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ये 2 अंक है यानी 2 डिजिट। देखिए मान लीजिए जैसे हम 5 6 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना के आइएगा।
यहाँ पे 111000, ये द्विधारी है, बाइनरी है, इसको चेंज करना है आपको डेसिमल में। डेसिमल अभी बताए हैं जिसमें जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 25, 30, 40, 50 आता है, ऐसे डेसिमल में चेंज करना है। 2 नंबर में मान लीजिए 001, फिर इधर 1 है, इसको बदलना है फिर आपको उसी में। 3 नंबर मान लीजिए 10100101, इसको भी बदलना है आपको डेसिमल में, यानी इसको दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। दशमलव, यहाँ पे नंबर सिस्टम तो समझ ही रहे हैं, संख्या पद्धति। ये उतना जरूरी नहीं लिखना है, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत समझदार है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। 1111, फिर मतलब कि 111000, इसको बदलना है फिर दोस्त इसी में। 5 नंबर क्वेश्चन है 10, फिर 11100111, इसको भी बदलना है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदल के लाइएगा। कमेंट में हो सके तो जैसे ये लिख दीजिएगा, इसके बगल में आंसर लिख दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि आप लोग वैसे नहीं है जैसा हम लोग या कोई दुनिया सोचता है। आप लोग बहुत तेज हैं, ईमानदार हैं। तो मिटा देते हैं, पहुंच करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी उतना समय नहीं है। आगे देखिए, फिर फ्रेंड्स जो अभी 23 बतलाए हैं उसी तरह से आपको बदलना है। जैसे आप डेसिमल को बदलना है, आपको बाइनरी में दे देते हैं, क्वेश्चन बनाकर लाइएगा। यहाँ पे हम 1 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए कि 35 है, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में बदलना, बाइनरी में बदलना, बदल के लाइएगा। फिर मान लीजिए कि जैसे 488 है, इसको भी बदलना है आपको बाइनरी में। फिर 3 नंबर में मान लीजिए कि 520 है, 12 है, जो भी है, इसको जो हो उसको बदलना है बाइनरी में। फिर 400 मान लीजिए कि 4863 है, ये डेसिमल में, इसको बाइनरी में बदलना है, बदल के लाइएगा। 5 नंबर में 112 को, ये डेसिमल में है, इसको बदलना है बाइनरी में। देखिए डेसिमल रहेगा तो खुद बेस 10 लिखा रहेगा, ये समझ में आ रहा होगा आपको। आप फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ये सब बनाकर लाना है। जैसे हम इसमें मान लीजिए कि आपको ये 488 है, इसी का बतला दे रहे हैं, समझिएगा क्या होगा। तो देखिए 488 का अगर जो हम लोग बनाएंगे, इसको बाइनरी में बदलेंगे, ये डेसिमल में है, तो अभी बतलाएं कि जिसमें बदलेंगे तो उसका बेस से भाग देंगे। तो बाइनरी में बदल रहे हैं तो बाइनरी का बेस है 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, पूरा पूरा कट गया, यानी शेष कितना, 0। शेष जरूर लिखना है, आना तो गलत हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 में 2 को बार में कटेगा, 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर 4 2 बार में, 4 2 बार में, तो शेष इसमें भी 0। फिर देखिएगा ये 2 है, तो ये काटेंगे, 2 6 के 12, 2 1 2, शेष 0, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 2 तो काटेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ये 61 है, 2 से काटिएगा तो 30 दूनी तो 60 होता है, तो 1 शेष बचा तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से 30 के आधा हो जाएगा 15, यानी शेष 0, क्योंकि शेष नहीं बचा, 2 से पूरा पूरा कट गया है। 2 से 15 है, तो 2 7 14, तो इनमें से 1 शेष बचेगा। फिर 2 है तो 7 है, तो 2 तिहाई 6, यानी मतलब कि भाग देना है। ये जैसे 2 तिहाई 6 हो जाएगा तो 1 शेष बचेगा, लिख देंगे। फिर 2 से तो 2 इकाई, 2 का पारा एक बार पढ़िएगा तो 2 आएगा, तो इनमें शेष 1 बचेगा। अब खत्म, 1 बचा शेष की खत्म, छोड़ देंगे। अब इसको ऐसे लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1, फिर 1, फिर 1, नीचे से लिखना है ऊपर की ओर, 1 1 1 1, यानी एक और 1, फिर 0, फिर मतलब कि 1, फिर मतलब 0 0 0, यानी कौ 0, 3 0, 1 2 3, यानी समझ जाइए 488 को इतना में हम लोग लिखेंगे डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये सिंपल है, हार्ड नहीं है, इजी वे में बन जाएगा। अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेसिमल वाला देख लेते हैं क्या है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है बाइनरी में इस तरह से 0.101, ऐसे डेसिमल में लिखा हुआ है, मतलब इधर कुछ नहीं है। एक बात बोलते हैं तो याद रखिएगा कि डेसिमल में जैसे हम लोग दशमलव रहेगा, तो जैसे इससे पहले दशमलव संख्या पद्धति में पढ़े हैं कि 10 का पावर -1 शुरू से ही देंगे, तब उसके बाद -2, तो यहाँ भी ये दशमलव का मतलब हो जाता है 1, तो इकाई खत्म, तो यहाँ पे चलेगा आपका
1 गुने 2 के पावर -1, क्यों? क्योंकि इसका बेस 2 है, तो इसीलिए माइनस दशमलव में माइनस पावर 1 से चलता है। ठीक, मतलब दशमलव के बाद हम जैसे जैसे दाएं तरफ बढ़ेंगे -1, -2, -3, -4 इस तरह से जाएगा। फिर ये 0 है तो 0 क्रॉस 2 का पावर -2, ये मतलब कि 1 क्रॉस 2 का पावर -3। ये नहीं कि यहाँ पे मतलब कि 1 गुने 2 का पावर 0 देंगे, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना है भाई मेरे। तो 1 क्रॉस हो जाएगा 2 का पावर -1 का वैल्यू कितना है? 0.5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.5। समझ में आ रहा है? फिर ये 0 गुने ये 2 का पावर -2 का वैल्यू कितना है? 0.25। इसीलिए मैंने पहले लिख दिया ताकि आप लोग को आसानी रहे। आइए, आया कैसे? तो भाग दे के मतलब कि हम भाग दिए हैं तो आया है। इससे पहले भी हमने फॉर्मूला लिखवाया, इसका फॉर्मूला कि a का पावर -m रहेगा, तो 1/a का पावर मतलब m हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से। तो अब देखिए 1 गुने 2 का पावर -3 रहेगा, तो इसका मतलब 0.125। आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम गुना करेंगे 1 में, तो 1 में गुना कीजिएगा इतना से तो इतना ही रह जाएगा। आइए 0 में इतना से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 1 में इतना से कीजिएगा तो ये मतलब जितना है ये 0.125 तो इतना ही रह जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ने का नियम समझिएगा, दशमलव वाला। ये कितना है दोस्त? 0.5। ये कितना है दोस्त? 0। तो ऐसे लिखेंगे दशमलव। ये कितना है फ्रेंड्स? तो 0.125। आप समझिएगा, जोड़ने का तरीका समझिए। तो ये 5 के सामने है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 0 देंगे, इसके सामने नहीं कुछ है तो 0, ऊपर भी 0, इसके सामने नहीं कुछ है तो 0 0। आप इसको सिंपल वे में जोड़ेंगे। 5 में 0 जोड़िएगा 5, 2 में 0 जोड़िएगा 2, और 5 है 1 6। यानी समझिए, ध्यान समझिएगा, दशमलव संख्या जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इतना रहेगा, तो इसको दशमलव संख्या पत्ती में हम लोग बदलेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.625। ये हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर। तो समझ में आ रहा है? हमें विश्वास है आप लोगों को। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। आप देखिए, इतना समझने के बाद एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी है। और हाँ, जो भी मतलब बच्चे यदि नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो से, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि नए जुड़ने के समय आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में आने वाला नहीं है नंबर सिस्टम, इसलिए आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, इस वीडियो को शुरू से देखना पड़ेगा। और हम कहते हैं हमारे जैसे गलती आप मत कीजिएगा कि मतलब लगा सब वीडियो को एक जगह लेकर बैठ गए जाइएगा और तब उस वीडियो को पढ़िएगा, इससे बोर हो जाइएगा। इसीलिए डेली डेली पढ़िएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। और यदि एक बार में सब पढ़िएगा तो सब मोबाइल भी हो सकता है आप फोड़ दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा है, लेकिन है क्या, बहुत नॉर्मल है तो बहुत चीज़ है तो छोटा चीज़ भी है तो खाना भी बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन कुछ नहीं है, जब पेट में भूख लगती है सब हुमच के खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 1 1 0 1 ऐसे रहे, फिर 1 1 ऐसे मान लीजिए कि 0 रहे। इसको बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको कहे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम दशमलव के ई वाला संख्या को बदलते हैं, बाएं तरफ वाला जो कि पूरा है, ठीक, तो इसको बदलते हैं। तो इसको बदलने के लिए दोस्त हम सिखाए हैं, दशमलव के दाएं तरफ दशमलव है, तो यहाँ से ये दाएं वाला जो रहेगा ना फ्रेंड्स, तो इसको अभी मतलब आप छोड़िए, अभी इसके लिए ये वाला नियम है। आइए बाएं दशमलव के बाएं वाली तरफ रहेगा, तो ये जो कि इससे पहले पढ़ाए हैं, जो कि अभी बतला रहे हैं, समझिएगा। 0 क्रॉस 2 के पावर 0, फिर 1 क्रॉस 2 के पावर 1, फिर 1 क्रॉस 2 के पावर 2। ये नहीं समझिएगा कि 0 है तो पावर 0, नहीं, पहला प्लेस पे तो 0, दूसरा प्लेस पे तो 1, तीसरा प्लेस पे तो 2, ऐसे दिया जाएगा। तो इतना हो गया। अब फ्रेंड्स हम इसका करेंगे, तो यहाँ पे इसका यहाँ से करेंगे, तो ये 1 है। हम अभी सिखाए हैं आप लोगों को कि यदि दशमलव के दाएं तरफ वाला संख्या रहेगा तो 0 से चालू ना होकर -1 से चालू होगा। फिर फ्रेंड्स 1 का पावर माइनस मतलब 1 क्रॉस 2 का पावर
2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। फिर यहाँ पे 0 क्रॉस 2 का पावर -3। अब भाई 0 में 0 क्रॉस 2 का पावर 0 का मतलब 1, 1 क्रॉस 2 का पावर 1 का मतलब 2, 1 क्रॉस 2 का पावर 2 का मतलब 4, यानी 0 0 में 1 से गुना करेंगे 0, ये 2, ये हो जाएगा 4। और फिर तो सबसे पहले इसको तो जोड़ लेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 6 में 0 जोड़िएगा तो 6। तो ये समझ जाइए, इतना जोड़ लिए। अब ये देखिए 1 क्रॉस 2 का पावर -1 का मतलब 0.5, 1 क्रॉस 2 का पावर -2 का मतलब 0.25, 0 क्रॉस 2 का पावर -3 का मतलब फ्रेंड्स 0.125। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 0.25, यहाँ पे हो जाएगा 0.125, यहाँ पे सॉरी ये तो 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक। तो अभी जोड़ने का नियम बताए हैं कि ये 0.5 है, और फिर ये 0 को सब बराबर में लिखेंगे। आइए 2 5 लिख देंगे। आइए फिर 0 ये 0 है, 0 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे नहीं कुछ है 0, यहाँ पे नहीं कुछ है 0, जोड़िएगा तो 5 में 0 जोड़िए 5, और 5 और 2 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, और दशमलव और 0 यानी 0.75। तो इस सबको जोड़िएगा तो 0.75 आया। आप समझिएगा फ्रेंड्स। तो ये 6 और फिर 6.75। अब 6 है, अब प्लस जोड़िएगा 0.75, तो 6.75 तो आएगा। जोड़ अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, अभी बतला दे रहे हैं। यानी देखिए हम लोग इसको बदले हैं डेसिमल में, तो 6 रुपया और फिर 7.5 इतना आया है। समझ में ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब जोड़ने नहीं आता है, 6 में 0.75 जोड़िएगा, कैसे जोड़ा जाता है सो समझिए। 6 इसके बाद नहीं कुछ है तो 0 0, और फिर ये दशमलव इधर है 0 तो 0, आइए 7.5 जोड़िए, 7 में 5 जोड़िए, 0 में 5 जोड़िएगा तो 5, 7 में 0 जोड़िएगा 7 दशमलव, और 6 में 0 जोड़िएगा तो 6। देखिए आया ना, तो यहाँ पे 6.75 जोड़ आएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तब आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए, लंबा हो या छोटा हो ये नहीं। अगर जो कहीं से किसी से फ्रेंड्स, जब किसी को आप दिल से चाह देते हो, 2 घंटा कब निकल जाता है कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे आपको इससे प्रेम करना होगा, तब यहाँ पे आपका आधा 1 घंटा कैसे निकलेगा कोई नहीं समझ पाए, मतलब आप खुद नहीं समझ पाएगा कि कब निकल गया। ना तो फिर मान लीजिए जिससे दिल नहीं लगा हो, वहाँ पे एक पल बिताना मतलब लगता है वर्षों मतलब बीत रहा है। समझ में है ना, मतलब ऐसा एक पल बिताना 1 वर्ष के समान हो जाता है। थोड़ा सा मतलब कि इससे प्रेम करना जरूरी है। आज देखिए प्रेम कीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा, क्योंकि आप सीखिएगा। आप अगर जो कहीं जाइएगा तो आपकी एक स्पेशल पहचान बनेगी, आपके अंदर क्वालिटी रहेगा, और आपको आने वाला जो मतलब कि जैसे समय है उसमें आप मान लीजिए कि कोई फील्ड में जाइएगा तो मैथमेटिक्स का यूज़ तो हर जगह है। फिर यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो भाई, मैट्रिक का, इंटर का, तो नंबर सिस्टम ये तो आप में काम है, जैसे मतलब नॉलेज के लिए तो सब जरूरी है। आप फिजिक्स में देखिएगा, फिजिक्स में लॉजिक गेट पढ़िएगा, तो लॉजिक गेट में आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करना है। जो सेमीकंडक्टर है ये सब पढ़ना है, उसमें इसका यूज करना है। अब नेक्स्ट मतलब कि हम देखेंगे जो अगला है फ्रेंड्स। तो अगला हम मतलब कि यहाँ पे बतलाने वाले हैं आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है सो समझिएगा। इसको चलिए मिटाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मिटाते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, देखते हैं क्या होता है। अब टॉपिक होगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का फ्रेंड्स। तो देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है।